आप सभी हरि भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए आज फिर से एक और भगवत चर्चा, भगवत कथा आप हम सभी के बीच में हम लेकर आए हैं। जैसा कि श्री राधा रानी की कृपा तो आप भी सभी अच्छे से जानते और हम भी जानते हैं कि कन्हैया भले ही एक बार कृपा बरसाने में देर कर सकते हैं, लेकिन राधा रानी कभी अपने भक्तों पर दया करने में देर नहीं करती है। इसीलिए एक भक्त तो कहता भी है कि खिलखिलाती हुई जिंदगानी होनी चाहिए, बातों में कुछ रूहानी होनी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस उस बरसाने वाली की मेहरबानी होनी चाहिए। यदि कृपा राधा रानी की हो जाए तो दुनिया में फिर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते। और किशोरी जी की, लाडली जी की कृपा हो जाए तो फिर कन्हैया हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसी ही एक बड़ी प्यारी कथा आती है। एक भक्त थी, रमा जिसका नाम था। इसके कोई संतान नहीं थी। अब संतान नहीं थी तो बड़ी दुखी रहती थी। कई वर्ष बीते। इसके गांव की जो इसकी सखियां थी वो राधाष्टमी के उपलक्ष्य में बरसाना जा रही थी परिक्रमा के लिए। तो इन सब सखियों ने कहा कि रमा तू भी हमारे साथ चल। और ऐसा कहते हैं कि बरसाने में अगर परिक्रमा एक बार कर ली तो तुझे संतान प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए तू भी हमारे साथ चल। तो रमा ने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ। अपनी सासू माँ से आज्ञा ली और संयोगवश, या फिर आप राधा रानी की परीक्षा समझ लो इसे, कि भक्त की परीक्षा लिए, ठोकर लगी। अभी गए नहीं हैं अपने ही घर पर, ऐसी कोई ठोकर लगी और रमा के पैर में थोड़ी चोट आ गई। अब जैसे पैर में चोट आई तो सासू माँ ने कहा कि रमा बेटी तू मत जा, अब तेरे पैर में चोट लग गई और वहाँ पर चलने का काम ज़्यादा है, परिक्रमा लगानी पड़ेगी, चढ़ना पड़ेगा सीढ़ियों पर, तो तू मत जा। रमा ने रोते हुए कहा कि माँ जी मुझे मत रोको, मैं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए पर जाऊंगी। अब तो ऐसा भाव देखा तो सासू माँ ने कहा ठीक है बेटी जाओ, पर अपना ख्याल रखना। रमा चली गई अपनी सखियों के साथ में। और जैसी गई तो जैसी अटारी पर राधा रानी की जो महल की सीढ़ियाँ, जब मंदिर की जब सीढ़ियाँ चढ़ रही है तो पैर में चोट लगी है तो धीरे 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 चढ़ रही है। जो सखियां हैं वो जल्दी जल्दी चढ़ रही है। तो रमा की वजह से सखियां भी सोच रही है कि ये जल्दी चले तो हम फटाफट जल्दी से पहुंच जाएं। तो रमा ने कहा एक काम करो बहनों, सखियों से कहा तुम सब जाओ, मैं धीरे धीरे आ जाऊंगी। अब महाराज सखियां तो सब चली गई। अब रमा धीरे 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 जाने लगी। अचानक से रमा का पैर मुड़ गया और जैसे पैर मुड़ा, रमा जैसे सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली थी कि एक छोटी सी नन्ही सी बालिका आई और उस बालिका ने आकर रमा को पीछे से पकड़ लिया, पकड़कर एक तरफ बिठाया। रमा ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो छोटी सी कन्या कहती है कि मैं इसी बरसाने गांव की हूँ और मेरा नाम है, मुझे इस बरसाने में सब लाडो नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? लाडो नाम से। सब मुझे लाडो नाम से पुकारते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा रमा को ये नाम। और ये बार बार रमा से क्या कह रही थी? मैया, हाँ मैया, हाँ मैया। तो मैया मैया कहकर बात कर रही थी छोटी सी कन्या। तो रमा को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि संतान नहीं थी। तो रमा से कहा उस कन्या ने कि मैया अब मैंने आपकी जान बचाई, मैंने आपको गिरने से बचाया, तो अब आप मुझे क्या दोगी उपहार में? तो रमा ने कहा बोलो बेटी तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें सब दूंगी, बोलो क्या चाहिए। तो रमा से कहा उस लाडो ने कि
ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, बस मैया मुझे श्रृंगार का सामान बड़ा पसंद है, मुझे टिकला, चुनरी, झुमके, हार, चूड़ियाँ, पायल, ये सब चीज़ें बड़ी पसंद है, तो तुम मुझे वही ला कर दे देना। रमा ने कहा ठीक है बेटी, मैं कल तुझे वापस यहीं मिलूंगी और तेरे लिए सब सामान लेकर आऊंगी। बोले ठीक है। अब रमा गई और दर्शन किए। दूसरे दिन वापस चढ़ रही थी तो फिर उसी स्थान पर रमा को वो लाडो, वो कन्या दिखी, और जैसे ही वो कन्या दिखी तो रमा उस कन्या के पास गई और कहा मैया मेरे लिए कुछ लेकर आई हो। तो रमा ने अपने झोली से हार और पायल निकाली और कन्या को दी, तो लाडो बड़ी प्रसन्न हुई, अरे वाह मैया तुम मेरे लिए लेकर आ गई। लेकिन लाडो ने कहा कि मैया मैंने तो आपसे बहुत सारे सामान मंगाए थे और आप इतने से सामान लेकर आए, ऐसा क्यों। तो मैया ने कहा लाडो अगर सारे सामान एक ही बार में ले आती तो तुम मुझे कल थोड़ी ना मिलती, इसलिए नहीं लेकर आई। लाडो ने कहा ठीक है मैया, कल लेकर आओगी। बोले हाँ। फिर तीसरे दिन फिर मिली, फिर मैया लाडो के लिए झुमके लेकर आई। ऐसे फिर चौथे दिन फिर मिली। तो आज चौथे दिन क्या हुआ, लाडो अपने साथ एक बालक को लेकर आई है। तो मैया ने पूछा कि लाडो आज ये तुम अपने साथ किसको लेकर आई हो। तो लाडो ने कहा मैया ये मेरा मित्र है, मेरा सखा है, बहुत प्रिय सखा है, तुम कल इसके लिए भी कुछ लेकर आना। मैया ने कहा बिल्कुल, बहुत प्यारा सखा है तुम्हारा, ठीक है कल लेकर आऊंगी। अब अगले दिन फिर आई रमा और आकर वो जो लाला था, जो सखा था लाडो का, उसके लिए मोरपंख, बांसुरी और छोटी सी धोती कुर्ता लेकर आई और उस बालक को दे दिया। और जैसे ही दिया है और दोनों को खूब लाड लड़ाया। फिर अगले दिन फिर मिले तो रमा ने कहा कि तुम दोनों के लिए मैं इतने सारे सामान लेकर आती हूँ पर तुम मुझे पहन कर नहीं दिखाते, तो मुझे भी तो पता चले कि तुम कैसे लगते हो इन सामानों में। तो लाडो ने कहा मैया अभी हम इन सामान को एकत्रित कर रहे हैं, फिर जब राधा अष्टमी आएगी उस दिन हम पहनेंगे, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव रहता है, तो उस उत्सव के दिन हम सुंदर तैयार होंगे इन सब सामग्री को, इन सब श्रृंगार को पहनकर। बोले ठीक है। इस तरह से नित्य प्रति मिलते रहे 8वें दिन, क्योंकि राधा अष्टमी के 8 दिन बाकी थे। तो जैसे 8वां दिन हुआ और रमा फिर से सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, और आज क्या देखती रमा कि आज इनको वो दोनों जो कन्या और बालक थे, सखा था, दोनों नजर नहीं आए। तो रमा ने सोचा कि हो सकता है आज भीड़ ज़्यादा है मंदिर में, इसलिए इनके माता पिता ने नहीं भेजा होगा। रमा मंदिर में चली गई और जैसे ही रमा मंदिर में जाती है, बड़ी भीड़ लगी थी भक्तों की दर्शन के लिए, और रमा भी उस भीड़ में पीछे ही पीछे खड़ी थी दर्शनों के लिए। और जैसे ही पंडित जी ने आज श्री किशोरी जी का, श्री लाडो जी का पर्दा हटाया, और जैसे ही पर्दा हटाया तो रमा क्या देखती है कि जो सामग्री, जो श्रृंगार वो उस लाडो और उस सखा को, उसके सखा को लाकर देती थी, आज वही श्रृंगार श्री राधा रानी ने और कन्हैया ने पहना हुआ है। रमा घबरा गई और दौड़कर पंडित जी, पुजारी जी के पास गई और पुजारी जी से जाकर कहा कि पुजारी जी आप ये बताइए कि आज का श्रृंगार किसकी तरफ से है। तो पुजारी जी मुस्कुराए और पुजारी जी ने कहा कि माता जी आज का श्रृंगार तो राधा रानी की ही तरफ से है। बोले कैसे। बोले आज जब हमने राधाष्टमी है तो आज हम जब जल्दी से मंदिर में आए और पर्दा हटाया तो हमने एक बड़ा सुंदर चमत्कार देखा। बोले क्या। बोले आज राधा रानी के पास में पहले से श्रृंगार रखा हुआ था, तो हमने सोचा कि आज राधा रानी ने अपनी व्यवस्था स्वयं ने कर ली। बस ये सुनते ही रमा रोने लगी, श्री राधा रानी के सामने फूट फूट कर रोई और समझ गई कि रोज जो वो बालिका जो लाडो मिलती थी, वो लाडो कोई और नहीं है, वो लाडो स्वयं मेरी श्री किशोरी जी, मेरी राधा रानी है। दर्शन किया और दर्शन करके सखियों ने कहा कि चलो अब राधाष्टमी तो निकल गई, अब चलो चलते हैं गांव में वापस। रमा ने सारी बात अपनी सखियों को बताई और सखियों से हाथ जोड़कर कहा कि हे सखियों,
तुम सब अब चली जाओ, अब मैं इस बरसाना से नहीं जाऊंगी। बहुत समझाया सखियों ने लेकिन नहीं मानी, चली गई सारी सखियां। और इधर रमा जिस स्थान पर नित्य प्रति श्री किशोरी जी, लाडो और वो सखा कन्हैया मिलते थे, उस जगह पर बैठी बैठी श्री राधा रानी का इंतज़ार करती कि मेरी लाडो कब आएगी और मुझे मैया कहेगी। बस इंतज़ार करती रहती, रो रो कर अपनी आँखों, बस यही इंतज़ार रहता था नेत्रों को कि कब लाडो आएगी, कब लाडो आएगी। और इंतज़ार करते करते 40 वर्ष बीत गए। 40 वर्ष बाद एक छोटी सी कन्या आई और मैया से कहा, मैया मेरे साथ चलो। तो मैया ने कहा कि बेटी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी लाडो का इंतज़ार है। बोले हाँ मैं आपको आपकी लाडो से मिलाने लेकर चल रही हूँ। मैया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर लेकर गई। और कहाँ पर लेकर गई? बोले जहाँ पर शिवप्रिया प्रीतम दोनों बैठे हुए थे, और लेकर गई। जैसे ही उसी बाल रूप का दर्शन कराया जिस बाल रूप में वो दोनों मिलते थे। जैसे ही दर्शन कराया है आज रमा उन दोनों को देखकर, अपनी लाडो को और अपने प्रिया प्रीतम को देखकर बहुत रोई, उनको हृदय से लगाया। इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि अपना जो मन था, अपना जो तन था, वो अपना भाव बस उसी भाव में डूब गई। और रमा ने अपने प्राणों को श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। और इस तरह से जब हम सच्चे दिल से भगवान से रिश्ता निभाते हैं और उन्हें अपना रिश्तेदार बनाते हैं, उन्हें अपना सर्वस्व मान लेते हैं, तो फिर भगवान ज़रूर आते हैं। और यदि बात किशोरी जी की जाए तो उनका तो नाम ही बरसाने वाली है। और बरसाने वाली नाम इसलिए नहीं है कि वो बरसाने की है, इसलिए है क्योंकि किशोरी जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपा लुटाती है, हमेशा कृपा की बरसात करती है, इसीलिए उनका नाम बरसाने वाली है। इसीलिए तो आप लोग गाते हो ना, ओ रस बरसाने वाली, बरसाने वाली। इसी के साथ में आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।